इससे पहले हम क्या बताए थे, यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला अध्याय इतिहास का क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज हम लोग इकाई 2 में पढ़ेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद। तो समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है, इसको हम बढ़िया से समझेंगे। लेकिन इनमें है क्या, सबसे पहले हम पहला चैप्टर में जो पढ़ाए थे यूरोप में राष्ट्रवाद, उनमें हुआ था एक घटना, इसको हम लोग कहते थे फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789। और 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उनका एक नारा, इसका नाम क्या था, देखो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण पूरा यूरोप में और दुनिया भर में क्या आ गया, स्वतंत्रता मतलब आजादी मिल गया सारे लोगों को, है कि नहीं, समानता मिल गया, सबको समान अधिकार मिल गया, और सब में भाईचारे भी लगभग देशों में स्थापित हो गया था। लेकिन इसी पीछे घटना होता है औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति क्या होता है, औद्योगिक क्रांति का मतलब ये होता है कि जो भी सामान, कपड़े हो गए या बिस्कुट हो गया या कोई भी सामान बनता था हाथ से पहले, जब वो सामान क्या चीज से बनने लगे, मशीन से बनने लगे, है कि नहीं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति। क्योंकि पहले जो हाथ से बनते थे, हाथ से बनने में महंगा भी होता था, उसमें अधिक समय भी लगता था। लेकिन जब मशीन का आविष्कार हो गया, तो फैक्ट्री जब लग गया, तो सस्ता भी हो गया और उसके साथ साथ क्या हो गया, कम समय भी लगने लगा। तो बहुत अधिक संख्या में सब देश में क्या होने लगा, फैक्ट्री लगने लगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत हुआ था, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो बोलना है इंग्लैंड। अब जब फैक्ट्री बना, तो फैक्ट्री में क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, और इसके साथ क्या चाहिए, मालिक चाहिए। मालिक क्या होता है, जो फैक्ट्री को खरीदते हैं, जो पैसा लगाते हैं, और जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मजदूर। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जो मालिक बनेगा वो हमेशा से मजदूर क्या करेगा, शोषण करेगा। मतलब मजदूर से अधिक काम लेना चाहेगा और कम से कम पैसा देना चाहेगा उसको। तो इसीलिए क्या हो गया, तो अधिक से अधिक संख्या में जब फैक्ट्री खुला, तो मालिक और मजदूर 2 वर्गों में बट गया लोग। तो बटने के बाद क्या हुआ कि मालिक लोग जो थे ना, वो मजदूर लोग को क्या करते थे, शोषण करते थे। शोषण का मतलब क्या होता है, काम अधिक करवाना, पैसे कम देना, है कि नहीं। अगर कोई बीमार है मजदूर, छुट्टी मांगा तो छुट्टी नहीं देना, बीमारों को काम कराते रहना। तो इस प्रकार के जो घटना होते हैं मजदूरों के साथ मालिक के द्वारा, इसको हम लोग क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो शोषण करने वाला कौन होता है, मालिक होता है। तो जो शोषण करने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं शोषक, है कि नहीं। और जो क्या, जिसका शोषण होता है जिस लोग का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शोषित। इसलिए मालिक को शोषक कहते हैं और मजदूर को शोषित। और इसी का परिणाम हुआ, जो आदमी के पास ज्यादा पैसा था मालिक के पास, उसको और ज्यादा हो गया, और ज्यादा हुआ क्या होगा, पूंजी बढ़ जाएगा। इसलिए देशों में, अधिकतर देशों में क्या होने लगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यवस्था जहाँ पर देश में सारी चीज क्या हो, प्राइवेट है कि नहीं, या फैक्ट्री का मालिक ही अपना अधिकार चलाता हो, है कि नहीं। जिस देश में क्या होता है, सारी चीज प्राइवेट होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था का हम लोग क्या कहते हैं, अभी वर्तमान में अमेरिका क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो कहेगा हमारा भारत देश क्या है, तो हमारे भारत देश मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे देश में कुछ चीज सरकारी भी है और कुछ प्राइवेट है। कुछ देश ऐसे भी है वहाँ पे सारी चीज सरकारी है, जैसे कि रूस ले लेंगे, है कि नहीं। तो रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो चलो, तो औद्योगिक क्रांति हुआ, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, मालिक मजदूर में कन्वर्ट हुआ, है कि नहीं, और जिसके परिणाम से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म। तो अब इनमें बर्बाद कौन होता था, शोषित कौन होता था, मजदूर होता था। तो कुछ ऐसे इतिहासकार या विशेषज्ञ, है कि नहीं, या दार्शनिक, है कि नहीं, जो समाज को सुधारने के लिए चाहते थे, वो लोग सामने आए और अपने अपने विचार दिए या मजदूर को बचाने का कोशिश की। तो इन्हीं के लिए जो है वो लोग क्या किया, 2 प्रकार के लोग आए, और जो कि अपना एक प्रस्ताव रखा, अपने बातों को रखा, अपने अवधारणा को रखा। तो इनमें एक प्रकार के जो लोग थे, उसका जो अवधारणा था उसको कहा गया समाजवाद। क्या कहा गया, समाजवाद। जिसको अगर हम इंग्लिश में देखेंगे, इसको कहते हैं सोशलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सोशलिज्म कहते हैं। और दूसरा प्रकार का जो लोग था, उसका अवधारणा जो था वो क्या था, साम्यवाद, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, कम्युनलिज्म कहेंगे। तो समाजवाद जो था, ये किस प्रकार का विचार रखता था, समाजवाद के जो भी लोग थे, उसका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार कार्य करवाना। मतलब जो भी मजदूर है, जो भी लोग है, उसकी जितनी क्षमता है ना, उसके हिसाब से क्या करवाना है, काम करवाना है, तथा कार्य के अनुसार वेतन प्रदान करना। उस प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार काम करवाना है, और कार्य के अनुसार जो उसका पैसा होता है कि नहीं, उसको। ये था किसका, समाजवाद का पहला लक्षण था, पहला उसका विचार था। लेकिन वही थोड़ा सा अंतर इसमें है साम्यवाद में। साम्यवाद टाइप से जो लोग थे, वो क्या कहते थे, प्रत्येक लोग को क्षमता के अनुसार कार्य करवाना, मतलब जो लोग जिस क्षमता के हिसाब से काम कर सकता है उससे करवा लेना है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार वेतन बढ़ाना। मतलब क्षमता के अनुसार काम करवाएगा, लेकिन तुमको जितना जरूरत है, मजदूर को जितना जरूरत है, उतना ही वेतन देना। ये थोड़ा सा इनके तुलना में थोड़ा सा हमको लग रहा है खराब था, है कि नहीं। लोगों को खराब लगेगा, जो करवाता था उसको तो बढ़िया लगता होगा, नहीं लगता होगा बढ़िया। चलो,
तो ये पहला इसका गुण था। समाजवाद का पहला गुण प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करवाना तथा कार्य के अनुसार वेतन प्रदान करना। इस साम्यवाद का पहला अर्थ क्या था इसका? प्रत्येक को क्षमता के अनुसार कार्य करवाना लेकिन आवश्यकता के अनुसार वेतन करना। ये अभी वर्तमान में जो है ये शासन अभी वर्तमान में है, वो चाइना में मिलेगा, चीन में ये सुविधा है, मतलब ये सिस्टम है। दूसरा इसका क्या था अवधारणा? दूसरा अवधारणा ये था कि यह राज्य सरकार के अनुसार समाज में समानता स्थापित करना। इसका पहला लक्षण ये था, जैसे हम लोग बिहार राज्य में है ना, तो बिहार राज्य में जो भी लोग जो चाहता है उसी के हिसाब से सरकार बनता है, और सरकार जो चाहेगा वो करेगा तो जनता के लिए ना करेगा जी। तो मतलब इसका ये कहना था कि जनता जो चाहता है या जहाँ पर हम लोग रहते हैं उस समाज के लोग जो चाहता है कि नहीं, उसके अनुसार क्या करना है, काम करना है। किसका मकसद था? समाजवाद। मतलब मजदूरों के हिसाब से क्या करना चाहता था? काम करवाना चाहता था। असमानता स्थापित करना। समानता स्थापित करने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी आगे नहीं रहे या कोई भी आदमी पीछे न रहे, मतलब अमीर गरीब सब क्या रहे, बराबर। किसका मानना था? समाजवाद। लेकिन साम्यवाद उसी जगह पे क्या था, यह राज्य सरकार का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। इसको इससे कोई मतलब नहीं था कि राज्य सरकार के लोग या सरकार क्या चाहता है कि नहीं, मतलब ये जो था इसमें समानता से इसको कोई मतलब नहीं था। मतलब जो जहाँ लेवल पे वहीं पे रहेगा, है कि नहीं। ये एक अलग ही टाइप से था। इसमें समानता पे जोर दिया गया है, मतलब सब लोग क्या रहे, एक समान है, अमीर गरीब सब समान है, लेकिन इनमें कोई अस्तित्व उसका नहीं था, मतलब सरकार का कोई इसमें बस नहीं चलता। तीसरा है वर्ग का अस्तित्व संभव। अब यहाँ क्या कहता है? वर्ग का अस्तित्व संभव। अब मान के चलो हम लोग भारत में कुछ लोग अमीर भी है, कुछ लोग क्या गरीब है। जैसे कि मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा। मुकेश अंबानी सबसे अमीर है हमारे देश में, है कि नहीं। तो मुकेश अंबानी को देखा होगा एक अलग सुविधा सरकार देता है उसको, देता है कि नहीं देता है, लेकिन हम लोग का लेवल डाउन है उसकी तुलना में। हम लोग जिस टाइप से उसी टाइप से सरकार हम लोग को प्रीफर करता है कि नहीं करता है। मतलब हमारे देश में क्या सुविधा है, जो आदमी जिस लेवल का है उसको उसी हिसाब से उसको क्या देता है, वैल्यू देता है। तो इसका भी मतलब क्या था, वर्ग का अस्तित्व संभव। जिस प्रकार अभी हमारे देश में है ना, मतलब जो अमीर वर्ग है उसको उसी प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता था, जो गरीब है गरीबी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये किसका मकसद था? समाजवाद। लेकिन इसमें जो था साम्यवाद में ऐसा संभव नहीं था। साम्यवाद में क्या था कि वर्ग का अस्तित्व संभव नहीं था। जो काफी अमीर है या काफी गरीब है उससे कोई मतलब नहीं है, सारे किसके अधीन में रहेगा, मतलब सरकार के जो मालिक है उसी के अधीन में। मतलब सब वर्ग का अस्तित्व संभव में नहीं था। वर्ग का अस्तित्व संभव में नहीं रहने का मतलब सरकार जो अमीर है उसके लिए विशेष व्यवस्था, गरीब है उसके लिए विशेष व्यवस्था नहीं करते। चौथा नंबर है आर्थिक असमानता को स्वीकार करता। आर्थिक असमानता को स्वीकार करता। मतलब समाजवाद में क्या होता है, अमीर है गरीब है कि नहीं। अमीर है तो भी सही है, उसको भी स्वीकार लिया सरकार, गरीब है उसको भी स्वीकार, लेकिन इनमें क्या है, आर्थिक असमानता को स्वीकार नहीं करता। मतलब इनमें सारे सरकार के हिसाब से होगा। अमीर है गरीब है, जितना तुमको आवश्यकता उतना ही पैसा मिलेगा। तो कोई आदमी अमीर दिया कोई आदमी गरीब होगा, नहीं होगा। जब देश में किसी को ज्यादा पैसे नहीं दिया जाएगा, अब मान लो हम काम कर रहे हैं, हमको 40,000 महीना दे दिया जाए और हमारे साथ कोई काम करता है उसको 30,000 महीना दे दिया जाए, तो स्वाभाविक सी बात है जो 30,000 वाला हमसे पीछे हो जाएगा। लेकिन जब हम कोई भी काम करें, हमको भी जितना जरूरत है उतना ही पैसा देगा, और हमारे साथ जो काम कर रहा है उसको भी जितना जरूरत है उतना ही पैसा देगा, तो कोई आदमी आगे या पीछे होगा नहीं, वो सब बराबर होगा। तो इसमें क्या कहता है, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब एक जैसा नहीं, आर्थिक मतलब होता है पैसा, असमानता मतलब पैसा एक समानता को स्वीकार नहीं करता। पैसा सभी के पास क्या होनी चाहिए, बराबर, आवश्यकता के अनुसार क्या होनी चाहिए, बराबर, असमान नहीं होना चाहिए। किसका मानना था, साम्यवाद। मोटा मोटी समाजवाद का मतलब यही होता है, इसमें लोगों को आवश्यकता के अनुसार काम करवाता था और जो उसका वेतन होता था, है कि नहीं, हाँ, कार्य के अनुसार जो उसका वेतन होता था उसको दिया जाता था। इनमें क्या होता था, आवश्यकता के अनुसार क्षमता के अनुसार काम करवाता था, लेकिन जो इसको आवश्यकता पड़ेगा उतना ही पैसा देगा। तो ये साम्यवाद का अर्थ होता था। इस चैप्टर में समाजवाद और साम्यवाद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये साम्यवाद और समाजवाद ज्यादातर तुमको रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रूस में। बताओ तो समाजवाद और साम्यवाद किसके लिए स्टार्ट हुआ होगा, मजदूर के लिए, है कि नहीं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा फिर हम पिछले वाला बात को रिपीट करते हैं। यहाँ पे औद्योगिक क्रांति है कि नहीं। यस सर। तो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था तो ये कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से। और सबसे पहले फैक्ट्री या उद्योग जो लगा था, कौन चीज का लगा था, वस्तु का उद्योग। जब फैक्ट्री लगा तो उसमें मालिक भी होगा और क्या होगा, मजदूर भी होगा। क्या होगा, मालिक भी होगा और मजदूर भी होगा। तो समाज कितने वर्गों में बट गए, मालिक और मजदूर। और पूंजीवादी हो गया था, सब चीज प्राइवेट ना हो गया, फैक्ट्री हुआ। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दो वर्गों में समाज बट गए, वो था एक मालिक और एक था मजदूर। मालिक को हम लोग क्या कहते हैं, शोषक, मजदूर को शोषित, है कि नहीं। तो इन्हीं को बचाने के लिए, इन्हीं मजदूर को बचाने के लिए
दो चीज का जन्म हुआ था, समाजवाद और साम्यवाद का, है कि नहीं। तो हम साम्यवाद को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन समाजवाद में जो विचार देने वाले थे लोग सब, उनमें भी दो भागों में बट गया। समाजवाद में भी कितने भागों में बट गए? तो एक भाग जो बट गया था, एक था यूटोपियन समाजवादी, क्या था? यूटोपियन समाजवादी। और दूसरा था मार्क्स समाजवादी, क्या था? तो पहले हम यूटोपियन समाजवादी को समझ लेते हैं। मतलब समाजवाद का ही, समाजवाद है ना, इसी का ही दो हिस्सा है। कौन कौन? यूटोपियन समाजवादी, दूसरा मार्क्स समाजवादी। समझ गया। तो अब जो यूटोपियन समाजवादी है, अब यूटोपियन समाजवादी क्या है? तो ये इसका दूसरा नाम है स्वप्नदर्शी। तो इसका मानना था, यूटोपियन समाजवादी का इसका मानना था कि अगर किसी देश में फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री क्या है? मालिक है और मजदूर, तो कोई मालिक नहीं होना चाहिए, कोई मजदूर नहीं होना चाहिए, सब आदमी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और जब सब आदमी समान हो जाएगा तो फैक्ट्री चलेगा जी? क्या उसका कौन उसमें पूंजी लगाएगा? कौन उसमें पूंजी लगाएगा और कौन उसमें काम करेगा? तो मजदूर सभी कहेगा हम मालिक बनेंगे, है कि नहीं है। तो ये केवल सपना दिखाने का काम करता था, नहीं करता था? ऐसा संभव था? नहीं था। इसलिए यूटोपियन समाजवादी को क्या कहा गया? स्वप्नदर्शी कहा गया। तो इनमें जो प्रमुख व्यक्ति सब थे, इसका नाम याद रखना रहेगा, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी थे? उनमें से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इनमें से अगर किसी का नाम आए तो उसको मार देना है। यूटोपियन समाजवादी में सेंट साइमन जी थे, सेंट साइमन। दूसरा लुई ब्ला, है कि नहीं। तीसरा चार्ल्स फूरिये, है कि नहीं। रॉबर्ट, ज्यादातर तुमको जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 10वां में, पूछा जाएगा तुमको रॉबर्ट ओवन के बारे में, है कि नहीं है। ये तीन ठो ज्यादा नाम नहीं लिया जाता है, सेंट साइमन का लिया जाता है, लेकिन तुमको ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछेगा रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे। रॉबर्ट ओवन जो थे ना, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और ये कौन समाजवादी थे? यूटोपियन समाजवादी। कौन समाजवादी थे? समाजवादी तो थे, लेकिन यूटोपियन समाजवादी थे। हम बोले ना, समाजवाद कितने भाग में बट गया? अगला दूसरा जो था मार्क्स समाजवादी। मार्क्स समाजवादी को जो है कहा गया कौन सा? वैज्ञानिक समाजवादी। तो मार्क्स समाजवादी, मार्क्स जो पढ़ा है ना, मार्क्स एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। वो जो अपना विचार रखा था समाजवाद के पक्ष में, तो उसको क्या कहा गया? मार्क्स समाजवादी। और इसी का दूसरा नाम है वैज्ञानिक समाजवादी। तो ये थोड़ा सक्सेसफुल रहा। इनमें मालिक है तो मालिक के हिसाब से रखा, मजदूर है तो मजदूर के हिसाब से रखा। लेकिन ये कहा गया कि जो मजदूर जितना आवश्यकता के अनुसार काम करता है, जितना उसका क्षमता उसके हिसाब से काम करवाइए, जितना उनका वेतन होता है उतना उसको वेतन दीजिए। ये लगभग ये सक्सेसफुल रहा। यूटोपियन समाजवादी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि स्वप्नदर्शी हो गया था जी। ये सपना ही देख सकते हो, संभव नहीं था। इनमें जो प्रमुख व्यक्ति थे मार्क्स समाजवादी में या वैज्ञानिक समाजवाद में, तो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। तो ये दो व्यक्ति थे। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे, तो क्या बोलेगा? कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक एंगल्स। या कहेगा मार्क्स समाजवादी थे, क्या बोलेगा? कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक एंगल्स, है कि नहीं है। और एक चीज और, समाजवाद और साम्यवाद, है कि नहीं। इसका मेन उद्देश्य क्या था? समाज में सबको क्या करना? समान करना। मतलब मेन मकसद यही था, मजदूर के साथ जो क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। काम करवा लेता है अधिक, पैसा देता है कम, है कि नहीं। छुट्टी मांग रहा है, छुट्टी नहीं दे रहा, उसका कोई हक नहीं था। उसको हक दिलाने के लिए ये दो चीज का जन्म हुआ था, समाजवाद और साम्यवाद, है कि नहीं। समाजवाद और साम्यवाद की अवधारणा, ये जो पढ़ा लिखा लोग है वही नहीं सब चीज का अवधारणा देगा, यही नहीं उसके लिए लड़ेगा। तो इसका पूछेगा समाजवाद और साम्यवाद का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था समाज में समानता, मतलब इसका मेन मकसद था समाज में कोई भी आदमी ऊपर नीचे नहीं, सब एक समान हो, मतलब सबको समान इज्जत मिले, है कि नहीं। ऐसा होता है कि समाज में ऊपर नीचे तो होता है कि नहीं, लेकिन स्वभाव से भी इज्जत नहीं करना, जो जिस लायक है। जैसे तुम मजदूर है तो मजदूर की तरह ट्रीटमेंट करेगा, है कि नहीं, काम करवाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका भी एक जान है, उसको भी छुट्टी होना चाहिए, उसको भी समय में वेतन मिलनी चाहिए। तो समाजवाद का मेन उद्देश्य था समाज में समानता स्थापित करना। हम लोग जहाँ पे है सबको एक समान नजर से देखना, समझ गया। तो इतना आज हम पढ़ाए, फिर आगे कल देखें।